हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस। पिछले 5 सालों का हम लोग PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 2020 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2020 से स्टार्ट करेंगे 2025 तक, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक जितना भी PYQ क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2020 का PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का 2020 मतलब 2020 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इसमें कौन सा रैशनल नंबर है? ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन, हमको चुनना है कि कौन सा रैशनल नंबर है। ध्यान से देखिए, क्या क्या है आपका, √3 है, ठीक है, पाई है, आपका 4/0 है एंड 0/4 है। तो इन चारों में से आपका रैशनल नंबर कौन सा है? ठीक है, एकदम इजी है। चारों में से रैशनल नंबर कौन है? √3 तो हो नहीं सकता क्योंकि √3 रैशनल होता है। पाई भी हो नहीं सकता क्योंकि पाई क्या होता है, ये भी इरेशनल होता है। 4/0 ये हो नहीं सकता क्योंकि नीचे जीरो एकदम नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि समथिंग बाय जीरो इज इनफाइनाइट, कि P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4, 0/4 क्या है? ये P/Q के फॉर्म में है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट, सही आंसर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 1 एंड 2। मतलब ये जो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर परिमेय संख्या है, इन 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये सब इसमें कौन सा रैशनल नंबर हमको, मतलब इसमें कौन सा रैशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है? ठीक है, तो क्या है ऑप्शन में है? 1/2 है आपका, क्या है 1/2, 3/2, 4/2 एंड 5/2। तो इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो जब भी कोई नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ भी दिया रहेगा, उसके बीच में फाइंड करना, एक रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो जो दो नंबर दिया गया है उस नंबर को क्या कर देना? प्लस कर देना। जैसे 1 और 2 दिया है तो 1 प्लस क्या कर देना है? 2। आज जो भी प्लस करने से जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 + 2 क्या हो गया? 3। 3 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 3/2। मीन्स क्या हो जाएगा आपका? 3/2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था, एकदम इजी है। आगे आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? 0.6 इज इक्वल टू। अब 0.6 किसके इक्वल है? ठीक है, इसमें किसके इक्वल है? 1 नंबर में जो है इसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल, 6 के इक्वल, 6/10 के इक्वल, 3/10 3/5 के इक्वल। तो इसमें जो बच्चा सब है, इसमें क्या होता है, एक ही गलती करता है। क्या गलती करता है कि 0.6 है, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 बैठ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा आपका? ये 0.6 हो जाएगा, लेकिन यह 6/10 हो जाएगा, लेकिन 6/10 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, 0.6 हमको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसके इक्वल है? क्या कर लीजिए, 0.6 हम किए थे कि इसको x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0.6 बार है। अब इस बार का मतलब क्या होता है कि जिसमें बार लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? आगे रिपीट होता जाता है, तो 0.6 बार। ठीक है, और इसमें इन दोनों तरफ क्या है? 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x इक्वल टू 6.6 बार हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 10x में x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 9x एंड 6.6 बार में 0.6 बार को माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 6। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं 6/9, कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 2/3। मीन्स मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन 2/3।
सही आंसर क्या हो गया आपका 2/3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि 32 पावर में है 2/5 इज इक्वल टू, तो 32 का पावर में 2/5 है, वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, या 4 के इक्वल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए 32 है, जो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 32, इसको एलसीएम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 16 बार में जाएगा, फिर 2 8 बार में जाएगा, फिर 2 को कर दीजिए 4 बार में, फिर 2 2 जाएगा। ठीक है, तो ये 32 का क्या हो गया, फैक्टराइज कर दिए तो कितना 2 आया 1 2 3 4 5 टू 2 आया। अब ये जो 32 है, इस 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि यह क्या फैक्टराइज किया तो कितना 2 है 5 टू 2 आया। अब 32 के पावर में कितना है 2/5, तो इसका भी पावर में कितना हो जाएगा 2/5। अब देखिए जो अंदर में एक पावर है और बाहर में एक पावर है, दोनों पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 का पावर में 2। अब 2 का पावर में 2 कितना होता है 4 होता है, मीन्स मेरा सही आंसर करेक्ट आंसर कितना है 4 है। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, एकदम इसमें डाउट कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम सीधा सीधी करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, बहुपद कौन सा है। ठीक है, तो इजीली एकदम हम लोग ये करेंगे कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है वो रूट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो मेरा ऑप्शन है वो जो वेरिएबल है देखिए एक्स, ये रूट के अंदर है, मतलब पहला वाला नहीं होगा। दूसरा में देखिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल है रूट के अंदर है, मैंने दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखिए वेरिएबल बाहर है, रूट में नहीं है, पावर भी क्या है होल नंबर है, और जो नंबर है वो क्या है रूट के अंदर है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा रूट, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 6 में बोला गया है कि इफ x³ + 1 इज डिवाइडेड बाय x+1 द रिमाइंडर इज, अगर x+1 से x³ + 1 को डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। अरे तभी इसको में क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तो क्या करना है हमको, जो x - x+1 दिया है इस x+1 से x का वैल्यू निकाल लो, तो x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। अब ये जो -1 वैल्यू आया है इसको x³ + 1 में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x³ + 1, तो x³ मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, +1 -1 का क्यों -1 ही होता है, +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 हो जाता है। सही आंसर क्या हो गया 0। अब देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px x -5 है, मीन्स जीरो जीरोज ऑफ px इक्वल टू x -5, मीन्स जो x -5 है उसका जीरोज क्या होगा, चारों ऑप्शन है 1 होगा -1 होगा 5 होगा -5 होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स x-5 का इसमें से जीरोस क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो जो चार वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1 -1 5 -5, आई मीन चारों में से ऐसा कौन सा वैल्यू इस x में पुट करेंगे कि उसका जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 आए। ठीक है, तो 1 पुट कर लीजिए, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे x में तो 1 -5 कितना हो जाएगा -4 होगा आपका, ये तो हुआ नहीं। -1 पुट करने से क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। 5 पुट करिए +5, अगर यहाँ 5 पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू और -5 तो क्या हो जाएगा 0, मीन्स +5 पुट करने से क्या आ रहा है आपका इस जो पी एक्स का वैल्यू हो 0 आ रहा है, मीन्स 5 जो है इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। ठीक है, मैंने ऐसा वैल्यू पुट करे जो इक्वेशन का वैल्यू 0 आए तो ही उसका 0 होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² - 5y + 6 है, एक इक्वेशन दिया गया है
एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो इसको क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, जो पहला वाला वैल्यू है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो लास्ट लास्ट वैल्यू, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में 6, 6 1 जा 6। अब 6 और 1, 6 जो है वो किसका किसका टेबल में आता है, 2 एंड 3 का टेबल में आएगा। और किसका टेबल में आएगा, 3 2 का टेबल में आएगा, 6 और 1 का टेबल में आएगा, ठीक है। अब ये जो दो पेयर बना, 2 और 3 बना और 6 और 1 बना, किसको प्लस या माइनस करेंगे, जो मेरा मिडिल टर्म है, जो मेरा मिडिल टर्म है वो मेरा वैल्यू आ जाए। तो किसको किसको, ठीक है, 2 3 को करेंगे या 6 1 को करेंगे। तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो हमको 5 ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5y को तोड़ के 2 और 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, ठीक है, प्लस 6, प्लस क्या हो गया 6। अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, दो दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू में कॉमन लीजिए। इसमें पहला वाला वैल्यू y कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y कॉमन लीजिए तो y माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, तो -3 कॉमन ले लेने से कितना हो जाएगा, -3 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 2 ब्रैकेट में आ गया, दूसरा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है, आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y माइनस 2 आ गया और ये जो 3 और -3 है ये -3 आ गया, ठीक है। सही आंसर है y माइनस 2 y माइनस 3, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 इज, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 7 का सॉल्यूशन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इसमें कुछ ऑप्शन में वैल्यू दिया गया है कि कुछ x और y का वैल्यू दिया गया है। पहला ऑप्शन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, दूसरा वाला क्या है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, तीसरा क्या है, थर्ड है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 एंड फोर्थ है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। आई जो इक्वेशन है, मेरा जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इस जो चार ऑप्शन है चारों को हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर इक्वल आता है, मीन्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर 7 है, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 7 है। अगर x और y का वैल्यू पुट करने से इधर भी क्या आ रहा है, मेरा 7 आ जाता है, तो जो जो वैल्यू होगा x और y उस इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 0 है, अब 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, 7 तो होता नहीं है। दूसरा ऑप्शन में 3 प्लस 0 है, 3 प्लस 0 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 7 तो नहीं आ रहा है। इसको देखिए 0 और 4 है, 7 तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 4। देखिए 4 और 3 को प्लस करने से क्या आ रहा है 7, तो सही है, करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि सेम उसी का उल्टा है, 9 का ही सेम उल्टा है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन जो ऑप्शन में दिया गया है, चार इक्वेशन, इसमें चारों में से कौन सा ये दो वैल्यू का क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या एक इसको में क्या करना है कि जो वैल्यू है x और y का जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये जो x और y का वैल्यू दिया गया है इन चारों इक्वेशन में पुट करो। तो पहला वाला इक्वेशन जो है, पहला जो इक्वेशन है उसमें पुट करो, तो क्या हो जाएगा आपका, x 0 है तो x इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो 4 इसके बाद है 4 इंटू वाई का वैल्यू 0 पुट कर दो, 4 इंटू 0 तो 0 इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ एक ग्राफ है। अब हमको फाइंड करना है कि ये जो ग्राफ है इस किस इक्वेशन का ग्राफ है। इसमें हमको चार इक्वेशन दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें चार इक्वेशन है। तो को इस ग्राफ का सही इक्वेशन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है।
इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, क्या कोऑर्डिनेट्स है आपका, 0 2 है, एक कोऑर्डिनेट 0 2 है और एक कोऑर्डिनेट 2 0 है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू हर एक इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन में भी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पुट करने से इक्वल नंबर ऑफ वैल्यू आ जाता है, मींस दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है, तो वही इक्वेशन इस ग्राफ का वो वही क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला देखिए, पहला वाला है 0 2 है, तो 0 2 क्या करेंगे, उसको पुट कर लेंगे। तो पहला वाला में क्या कर लीजिए, जो y=x+2 है उसमें पुट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला है 0 2 है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए। कितना आ जाएगा आपका, 2 2 क्या हो जाएगा, 0+2, ठीक है। तो मैंने 2 आया, फिर फर्स्ट वैल्यू पुट करने से 2 सेम सेम आ रहा है। अब सेकंड वैल्यू भी पुट करने से अगर सेम सेम आ जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर नहीं आता तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। अब 2 2 0, एक्स का वैल्यू 2 पुट करिए, वाई का वैल्यू 0, तो 0 कितना हो जाएगा, 2+2 हो जाएगा, मीन 0 4। मतलब पहला वाला ऑप्शन में दोनों सही, एक इक्वल आ रहा है लेकिन दूसरा इक्वल नहीं आ रहा है, तो पहला वाला नहीं। अब उसी तरह से चेक कर लीजिए दूसरा में। अब दूसरा में देखिए पुट करेंगे, तो अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट कर तो 0 - 2 - 2 हो रहा है, और वाई का वैल्यू 2, तो 2 - 2 इक्वल तो नहीं आ रहा है, मीन्स दूसरा वाला भी सही नहीं है। तीसरा में पुट कर लीजिए, तीसरा वाला वैल्यू में अगर पुट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 2 पुट कर लीजिए एंड एक्स का वैल्यू 0, तो -0+2 कितना हो जाएगा, -0+2 कितना हो जाएगा, 2 = 2, मैंने पहला वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट करने से क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। अब 2 0 पुट कर लीजिए, 2 0 मीन्स एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू 0 0 एंड एक्स का वैल्यू 2, तो -2 पुट कर दीजिए इधर 2, तो -2+2 0, तो 0 = 0, मीन्स इक्वेशन 3 में क्या आ रहा है कि दोनों वैल्यू पुट करने से इक्वल नंबर आ रहा है, मीन्स सही आंसर क्या है, 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट्स -2 4 इज, तो जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और 4, जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और 4, इसमें से एब्सिसा क्या होगा, मीन्स इसमें भुज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो -2 और 4 होता है, तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट्स का जो पहला वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। पहला वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो पहला वैल्यू में क्या है, -2 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये पॉइंट है, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स, अब जी जो है यहाँ पर है, जी क्या है यहाँ पर है। अब इस कोऑर्डिनेट्स में कहाँ कहाँ गया है, एक 2 की तरफ गया है, एक -2 की तरफ गया है, मीन्स 2 और -2 होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, पहले 2 होगा कि पहले -2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है तो पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू को लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस का वैल्यू को लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है, तो पहले 2 होगा, फिर वाई एक्सिस का वैल्यू को -2, फिर -2, ये आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में जो -2 एंड +2, -2 एंड +2, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है पॉइंट्स -2, 4 लाई इन द, जो -2 एंड 4 स्थित है, मीन्स -2 कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में वो -2 एंड 4 क्या होगा, लाई करता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जो कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट होता है वो 4 होता है, ये फर्स्ट होता है, ये
सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है कि दोनों फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड में एक माइनस दूसरा प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है, एंड चौथा में होता है पहला वाला प्लस दूसरा माइनस होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, -2, 4, तो जो वैल्यू को देखिए, पहला वाला वैल्यू माइनस में है, दूसरा वाला वैल्यू प्लस में है। अब इसमें जो 4 क्वाड्रेंट है, इसमें से पहला माइनस दूसरा प्लस किस में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है? देखिए सेकंड वाला क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस आ रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर आंसर सही होगा, माने सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट। अब इस पॉइंट में कितना नंबर ऑफ लाइंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या दिया है? 1 एक लाइन, 2 दो लाइन, 3 लाइन, या इनफाइनाइट लाइन, कितना लाइन? अब अगर इधर से खींच देते हैं तो ये भी लाइन होगा, इधर से खींचते हैं तो ये भी लाइन, यहाँ से खींचते हैं तो ये भी लाइन, इधर से खींचते हैं तो ये भी पॉइंट पास हो रहा है, यहाँ से खींचते हैं तो ये भी पॉइंट, मतलब ये जो ऑप्शन 1 2 3 है, 3 से भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मीन्स मेरा ऑप्शन क्या बच रहा है? इनफाइनाइट, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे आप जितना नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं। तो सही आंसर इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 20 डिग्री जो दिया गया है उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 20 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण क्या होगा? क्या होगा? पूरक कोण। हम लोग जानते हैं पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। जिस भी एंगल का हमको क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, उसको क्या कर देते हैं? 90 से माइनस कर देते हैं। अब 20 का हमको कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 20 को 90 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। मीन्स 20 का क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। ठीक है, मीन्स दोनों जो वैल्यू कम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों को प्लस करने से 90 आना चाहिए। तो 70 और 20, 20 में कितना प्लस करेंगे कि 90 आएगा? तो 70, मैंने 20 में कितना प्लस करेंगे कि 90 आएगा? तो 70 प्लस करने से। ठीक है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट मेजर? मीन्स इसमें बोला गया है जो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से दुगना है। मीन्स एक कोण का माप जिसके अपने संपूरक के माप से दुगना है, मतलब अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से दुगना, मतलब क्या है? दोगुना ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 60 लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका? 120 हो जाता है। ठीक है, 120 हो जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या तो 180 सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, दो एंगल को प्लस करने से 180 आना चाहिए, तभी दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तो ऐसा एंगल जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से दुगना है, मतलब 2 गुना ज्यादा है, तो क्या कौन सा होगा? ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? सही आंसर 120। अभी देखिए जो 120 है 60 से क्या है? ट्वाइस है, 60 से क्या है? दुगना है। मीन्स 60 क्या है? 120 का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो उसी के सप्लीमेंट्री एंगल से क्या है? दुगना है, हो रहा है, मीन्स 120 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? मीन्स हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर तीनों अगर 180 होता है तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा? सेम होना चाहिए, तभी इक्विलेटरल होता है।
मीन्स ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें तीनों को प्लस करने से 180 आएगा? तो इसमें से देखिए 60, 80, 70, 90, तो क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, इफ one angle of a triangle is equal to the sum of other two, then the triangle is, means ट्रायंगल के एक एंगल, मतलब ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है, तो हमको बताना है कि वो ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, वो ट्रायंगल क्या होगा, मीन्स वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसमें से हमको ट्रायंगल चूज करना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, राइट एंगल, या कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल जो होता है हम लोग का, एक्यूट एंगल क्या होता है कि एक्यूट एंगल का जो तीनों एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल 90 से मान लीजिए छोटा लीजिए, मान लीजिए 80 ले लेते हैं। ठीक है, तो 80 के बाकी जो दो एंगल होगा वो दोनों का सम इसके इक्वल होगा, मीन दोनों का सम करेंगे तो मतलब 40-40 लेना चाहिए। ठीक है, दोनों में एक 40 दूसरा भी 40, तो 40-40 80 होना चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको प्लस करने से भी 180 नहीं आएगा। तो मेरा कौन सा ट्रायंगल होगा? ठीक है, तो मेरा सही ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसे? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और बाकी जो दो एंगल बच रहा है उनका सम 90 के इक्वल होना चाहिए। अगर बाकी दो जो बच रहा है उसको अगर हम ले लेते हैं आपका 45 और 45, दोनों को अगर 45-45 ले लेते हैं तो 45 + 45 90 होगा। मीन्स दोनों का, इन दोनों का क्या हो रहा है, सम जो हो रहा है ये 90 के इक्वल हो रहा है। 90 के इक्वल हो रहा है ना, द वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, तो मीन्स क्या हो जाएगा आपका सही आंसर राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर देन पी आर इज इक्वल टू, मीन्स जो ए बी है, मीन्स जो ए बी है वो पी क्यू आर के क्या है, पी क्यू आर और ए बी जो दो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स क्या है, दोनों सर्वांगसम है। अब बोला गया है पी आर इक्वल टू, पी आर बराबर है किसका? ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, एक है ए बी सी एंड दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, अब बोला गया है कि जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दोनों क्या होता है, दोनों का साइज शेप सब सेम होता है। मीन्स कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर में हम कुछ भी एंगल और साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। तो पी आर किसका इक्वल है, तो पी आर देखिए कौन सा साइड में है, पी आर इस साइड में आ रहा है आपका, आ रहा है ना, पी आर जो है आपका इस साइड में आ रहा है। तो दूसरा ट्रायंगल के साइड में, इस साइड में क्या आ रहा है आपका, देखिए ए सी आ रहा है। पी आर का क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 198 एंड 92, फोर्थ एंगल हमको निकालना है। तो हमको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, मीन्स चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, सो चारों कोनों का योग 360 होता है। तो मेरा तीन एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, तीन कोण का मान दिया हुआ है, तो फोर्थ एंगल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, ये जो तीनों हैं इन तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर तीनों को सम कर देते हैं तो कितना आता है, ये 198 92, तो कितना आ जाएगा आपका 290 हो जाता है। अब 290 में 290 को 360 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 7070, मतलब मेरा क्या हो गया, फोर्थ एंगल जो हमको निकालना था 7070 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका इन पैरेललोग्राम, कोई भी एक पैरेललोग्राम है मतलब समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इफ 4 इज एंगल पी इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, देन द मेजर ऑफ क्यू। मीन्स अगर एक ये बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अब इस पी क्यू आर एस में एंगल पी जो है एंगल क्यू का 4 टाइम है, ठीक है। तो एंगल क्यू को अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं तो एंगल पी क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। एंगल क्यू इक्वल क्यू क्या होगा एक्स, तो एंगल पी क्या हो गया 4x हो गया, क्योंकि 4 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि भी कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल में कोई दो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। मीन्स एक्स और 4x जो एंगल है उसका सम कितना हो जाएगा 180, मीन्स 4x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो 4x इक्वल टू एक्स 5x, अब 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा 180 को डिवाइड कर दो, तो 5 से अगर 180 को डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा आपका 36 हो गया। कितना हो गया 36, मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया 36। तो मेरा एक्स को क्या माने थे हम लोग कौन एंगल क्यू इक्वल टू एक्स माने थे, तो मेरा सही आंसर क्या हो गया 36, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या बोला गया है, देखिए 23 में बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज, मतलब एक रोम्बस है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज जो है उसका जो विकर्ण है उसका जो डायगोनल है उसको वैल्यू दिया हुआ है, देन इसका एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। तो हमको पता है जो रोम्बस होता है, जो रोम्बस होता है आपका मतलब समचतुर्भुज, उसका जो एरिया हम निकालते हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पी इंटू क्यू बाई टू। ये जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है दो डायगोनल है, दो क्या है डायगोनल, पी और क्यू क्या है दो ठो, जो डायगोनल मेरा दिया हुआ है वो डायगोनल है, मीन्स 24 एंड 10, ठीक है, मतलब विकर्ण दिया हुआ है। मीन्स दोनों दोनों डायगोनल्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एरिया मेरा निकल जाएगा। तो 24 और 10 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 240, 240 का हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120, 240 का हाफ कितना हो गया 120, तो मेरा सही करेक्ट आंसर क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इस एक फिगर दिया है ए बी सी डी जो एक पैरेललोग्राम है, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का हमको क्या निकालना है एरिया निकालता है। तो हमको पैरेललोग्राम का एरिया हमको पता है कि ए इक्वल टू होता है बी इंटू एच, मैंने बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है मेरा, ये आपका बेस है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या है देखिए आपका ये परपेंडिकुलर वाला हाइट है जो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो 5 और 7 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, तो मेरा सही आंसर क्या हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए बी है बी सी के परपेंडिकुलर है, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज पासिंग थ्रू ए बी सी, ठीक है। तो उसका रेडियस क्या होगा, मीन्स क्या बोला गया है अगर ए बी जो है बी सी 16 सेंटीमीटर है एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, मीन्स अगर यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ए बी एंड ये बी सी, मीन्स ये ए बी एंड सी दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री। ए बी जो है बी सी का क्या है परपेंडिकुलर है,
मतलब ये ए बी बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 12 है एंड बी सी का वैल्यू कितना है, 16 है। अब बोला गया है कि ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बी सी, जो एक सर्कल बनता है जो ए बी सी पे पास होता है, तो उसका रेडियस क्या होगा हमको निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस। मीन्स ए आपका बीच का पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीच का पॉइंट मान लीजिए। तो हमको रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एक ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो का दो वैल्यू दिया हुआ, हमको तीसरा वाला वैल्यू नहीं दिया है, तो पाइथागोरस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तीसरा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, उसका जो ये जो है इसका हाइपोटेनियस निकल जाएगा आपका, 16 का होता है 256, 256 में 144 अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा, 0 0 एंड 4, 400 आ रहा है आपका। और 400 अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है आपका, 400 का 20, कितना आएगा आपका, 2020 आपका, कितना आएगा, 2020 आएगा। अब 2020 का क्या होगा, अब जो ये वैल्यू है देखिए, ये पूरा जो फिगर में दिख रहा है ये 2020, हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है कि जो ये पूरा देखिए इस क्या सेंटर से पास हो रहा है, मीन्स ये डायमीटर हो रहा है, तो डायमीटर क्या निकला मेरा, 2020 निकला। अब पता है कि डायमीटर का आधा क्या होता है, उसका रेडियस होता है, तो 20 का हाफ कर देंगे, कितना आएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 10 आएगा। तो करेक्ट आंसर रेडियस क्या क्या होगा, 10 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26, इन फिगर, कोई एक फिगर दिया हुआ है, इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होता है, एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है कि ये एंगल इस एंगल का क्या मतलब, जो ये एंगल होता है इस एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है। क्या होता है, सेंटर में जो एंगल बना है इस एंगल का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। तो मीन्स ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या है, ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 60 है, मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 30। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, ठीक है, तो आप लोग का जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन, इस साल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो आपका कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन मिला है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोला गया है इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इज ए बी सी, ए बी सी कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, व्हेन द डिफरेंस बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू, मीन्स बी सी और ए सी का डिफरेंस क्या होगा, कि वो जो ए बी सी जो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो एंगल का सम तीसरा, सॉरी दो साइड का सम तीसरा साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, एंड दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरा जो ये साइड है उससे कम होता है। मीन्स मेरा क्या है, तीसरा साइड 4 है, मीन्स बी सी जो मेरा बी सी है, जो बी सी और ए सी है उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नॉट पॉसिबल, कौन नहीं है। मीन्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है, डिफरेंस का 4 से कम है, 3 में भी कम है और 4 में भी कम है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 4 से ये ज़्यादा है, जो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 की 15 सेंटीमीटर, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर देन द एरिया विल बी। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल के साइड दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल का साइड, 3 साइड दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 3 एरिया है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी का वैल्यू है।
तो हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले ए बी सी का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आएगा, कौन से, हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट है कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस इज द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सेस का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। एक्स एक्सेस का फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। मीन्स जब दो ये होता है आपका, एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, उसमें ये एक्स, ये आपका एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, वाई एक्सेस में x इक्वल टू 0 होता है। तो मेरा सही क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला गया है अ सिलेंडर हुज रेडियस r एंड हाइट हैज द टोटल सरफेस एरिया। मीन्स एक सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखिए 2 पाई आर एच है, पाई आर एच प्लस आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच एंड 2 पाई आर प्लस एच इंटू आर। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। मीन्स 2 पाई आर क्या है, रेडियस हो गया, एच हो क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, अगेन उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड द स्लेंट हाइट इज 2l। मीन्स जो शंकु है, शंकु का त्रिज्या दिया है r/2 एंड तिर्यक ऊंचाई दिया है 2l, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, या आर पाई आर आर प्लस आर या एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया होता है कोई भी कोन का, ना शंकु का। लेकिन यहाँ क्या वैल्यू दिया हो, r/2 दिया है रेडियस एंड हाइट जो है एल का वैल्यू वो 2l दिया हुआ है। तो इसको अगर आर के ये में अगर r/2 पुट करेंगे और एल के बदले में 2l पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, पाई आर एल प्लस r/4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है अ सिलेंडर हुज रेडियस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, एंड इस वॉल्यूम इज, ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसका सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इसके सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम r का वैल्यू और h का वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका 880000 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया है लेकिन यहाँ पर होगा क्यूब होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला में आपको जो हाइट है आर है और जो एच का वैल्यू है अगर हम पुट कर देंगे दोनों में तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है 10 मीटर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ क्या हो जाएगा डायमेंशन 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। मतलब कोई रूम है उसका डायमेंशन दिया है 10, 10 और 5। मीन्स कोई उसको बीमा दिया हुआ है। ठीक है, 10, 10 और 5। अब बोला गया है कि कमरे में ऐसा कितना, मतलब कि एक लकड़ी का डंडा रखना है जो सबसे लंबा कितना होगा जो कमरे में अट जाएगा, इतना जो उसका बीमा दिया है कमरा का उसमें अट जाएगा। द लॉन्गेस्ट पोल हमको निकालना है, द लॉन्गेस्ट पोल। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, निकालने के फॉर्मूला है क्या है कि d इक्वल टू लॉन्गेस्ट पोल मीन्स क्या होता है, अगर सीधा सीधा रखेंगे तो वो छोटा पड़ेगा, अगर डायगोनली कोई वैल्यू रखेंगे तो और भी ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो d अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, जो 3 बीमा दिया है ये l b और h है। ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर।
ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स एल बी और एच का जो वैल्यू दिया है उसमें अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा जो लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 मीटर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कुछ फ्रीक्वेंसी डाटा दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज डाटा। तो ये जो डाटा है इसमें 8 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जो डाटा दिया हुआ है आपका 8 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मीन्स अब देखिए जो 8 देखो कुछ डाटा है 7 8 9 6 8 9 9 7 8 8, तो ठीक है, तो इसमें 8 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मतलब 8 कितना बार आया है तो गिन लीजिए 1 2 3 4। कितना 8 कितना बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल 10 15 इज मीन्स जो इंटरवल दिया है 10 और 15 में उसका अपर लिमिट क्या होगा? हम जानते हैं अपर लिमिट क्या होगा? 15 होगा। अपर लिमिट क्या होगा? 15 मीन्स 10 जो होता है वो लोअर लिमिट होता है और 15 इसके बाद जो 15 है वो अपर लिमिट होता है। ठीक है, जैसे 5 और 8 अगर इंटरवल ले लेते हैं तो 5 लोअर लिमिट और 8 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एंड बोला गया द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 इवेंट नंबर्स। 3 इवेंट नंबर्स मतलब 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? इवेंट नंबर का मीन क्या होगा? तो क्या है? 3 इवेंट नंबर क्या होता है? फर्स्ट 3 इवेंट नंबर, तो 3 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे? हमको मीन निकालना, मीन्स इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 6 4 10 10 और 2 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? कट कर दीजिए, कितना हो गया? 4। तो सही आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। इसमें क्या बोला गया है कि द मोड ऑफ डाटा, एक डाटा दिया हुआ देखिए, इसमें हमको क्या निकालना है? मोड निकालना, मीन्स बहुलक निकालना है। जो डाटा दिया है इसमें हमको बहुलक निकालना है। आप बहुलक कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाला जाता है? तो हम देखेंगे जो डाटा दिया है वो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वही उसका क्या हो जाता है? मोड होगा, मतलब बहुलक हो गया। अब देखिए इसमें क्या नज़र आपका, देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 3 दिखाई दे रहा है, बाकी जो नंबर्स है वो एक एक बार ही नज़र आ रहा है। दो दो बार है, बाकी एक एक नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो आपके इसका बहुलक क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो क्वेश्चंस है देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मीन्स हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपका जिस बार का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी चैप्टर हटा दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सेट में दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं? हमको प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि संभावना। जैसे हम लोग वेदर का न्यूज़ देखते हैं तो वेदर के न्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं कि आज यहाँ बारिश होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस संभावना, तो बोला गया है इसमें कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इस जो चारों में से कौन सा ऑप्शन ये है जिसमें प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा? ठीक है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं आता है, वो हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा, तो कौन सा नहीं होगा? वो -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब एकदम होगा ही नहीं, मतलब असंभव घटना, जो मतलब घटा ही नहीं है, असंभव घटना, क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो 0 ही होता है। एंड अब ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का ही है। अगर कोई भी कॉइन टॉस 10 टाइम्स एंड द टेल इज ऑब्टेन 15 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। मतलब कोई भी अगर एक सिक्का जो है कॉइन को उछाला जाता है कितना टाइम्स? 100 टाइम्स, मतलब 100 बार उछाला जाता है, और जो टेल होता है वो 55 आता है। कितना आता है? 55 टाइम्स आता है, 55 बार प्राप्त होता है। तो उसका प्रायिकता क्या होगा, मानी उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब उसमें पट का मतलब टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं?
जो जितना बार किसका हमको पहले जानना होगा किसका प्रोबेबिलिटी निकालना, किसका टेल का, तो टेल कितना बार आया 15, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं कि टोटल टाइम्स कितना ये हुआ, टोटल पॉसिबल इवेंट कितना हो गया, तो कितना है 100, तो 55/100, इसको ये करेंगे तो कितना होगा 0.55, सही आंसर है 0.55।